हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल ही अलग अर्बन लीजेंड की स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। गोटमैन, जिसके बारे में मैंने काफ़ी पहले सुना था और आज मैं आपके लिए इसी पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, गोटमैन एक ऐसा अर्बन लीजेंड है जिसे दुनिया के कई अलग अलग इलाकों में देखा गया है और इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसकी ओरिजिन की भी कई अलग अलग कहानियाँ हैं जो इसके ओरिजिन की एक अलग ही दास्तान बताती हैं। कुछ लोग इसे विज्ञान का नमूना मानते हैं तो कुछ लोग इसे एक पारलौकिक जीव मानते हैं। तो आपको क्या लगता है? सबसे पहली कहानी है द गोटमैन ऑफ प्रिंस जॉर्ज काउंटी, मैरीलैंड। यह कहानी सबसे ज़्यादा फैली हुई है गोटमैन के ओरिजिन के बारे में। मैरीलैंड के गोटमैन को सबसे पहले 1957 में देखा गया था और ऐसा कहा जाता था कि ये गोटमैन दिखने में आधा आदमी जैसा और आधा एक बकरी जैसा दिखता था। उसके पैर मुख्यतः इसी बकरी जैसे थे और शरीर का ऊपरी भाग इंसानों जैसा था और शरीर पूरी तरह से बालों और रोएं से ढका हुआ था और ये 7 से 8 फीट ऊंचा था और जंगली इलाके में घूमने वाले लोगों को परेशान किया करता था। इसके बारे में सबसे पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट्स में लिखा गया था, जिसके बाद ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और लोगों ने इसे देखने का दावा किया अलग अलग इलाकों से। उनका कहना था कि ये जानवर उनकी गाड़ियों पर हमला करता है। पर गोटमैन की ये कहानी सुनने में उतनी डरावनी नहीं है जितनी दूसरी है। हालांकि दूसरी कहानी में भी गोटमैन ने किसी इंसान को अपना शिकार नहीं बनाया, पर फिर भी इस बार उसने किसी को तो अपना शिकार बनाया। जब ये सारी खबरें मैरीलैंड के अखबारों में छपी, उससे तकरीबन 2 हफ्ते बाद एक स्थानीय परिवार का पालतू पपी या पालतू पिल्ला गायब हो गया और वो कुछ दिनों बाद फ्लेचर टाउन रोड के पास मिला। उसका सर कटा हुआ था और बहुत बुरी हालत में मिला था। उसे देखने के बाद शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि इसके पीछे शायद गोटमैन का हाथ हो। ऐसी बहुत सी खबरें दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से आई जहां कहा गया कि गोटमैन कुत्तों पर हमला करता है और उन्हें मार देता है। इस घटना के बाद उस इलाके में गोटमैन से जुड़ी हुई और बहुत सारी कहानियाँ फैलने लगी। लोगों ने कहा कि उन्होंने रात के वक्त एक अजीब तरह का शोर सुना, मानो कोई रो रहा हो। और कुछ लोगों ने फ्लेचर टाउन रोड के पास किसी अजीब से प्राणी को घूमते हुए देखा जो रात के वक्त वहाँ घूमता हुआ नजर आया, जो 2 पैरों पर चल रहा था और उसका शरीर पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था। वो दिखने में बहुत अजीब था। ये तो बात हुई गोटमैन को पहली बार देखने की, पर इसकी ओरिजिन की कहानियाँ अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की सुनने को मिलती हैं। पर जो कहानी सबसे ज़्यादा सुनी गई है वो है एक डॉक्टर की, जो बोट्सविले कृषि अनुसंधान केंद्र में किसी तरह का प्रयोग कर रहे थे। वो इंसानों और जानवरों के डीएनए को मिलाने की कोशिश कर रहे थे ताकि एक बिल्कुल नई और शक्तिशाली प्रजाति बना सके। और शायद ऐसा करने में उन्होंने बकरियों और इंसानों के डीएनए का इस्तेमाल किया। ये पहली बार नहीं है कि जब इंसानों ने किसी जानवर पर प्रयोग करके इंसानों और जानवरों के गुणों को मिलाने की कोशिश की हो। इससे पहले भी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किसी जर्मन वैज्ञानिक ने ऐसा करने की कोशिश की थी। उन्होंने चिंपैंजी के दिमाग को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की थी और उसकी जगह इंसानी दिमाग को लगाने की कोशिश की थी। और ऐसा करने के बाद कुछ घंटों तक वो चिंपैंजी जिंदा भी रहा था। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं गोटमैन की। हो सकता है ये कहानियाँ भी सच्ची हों। ऐसा कहा जाता है कि इस डॉक्टर ने अपने ही एक सहायक विलियम लॉर्ड्सफोर्ड के डीएनए के साथ किसी बकरी के डीएनए को मिलाया और जिसके बाद गोटमैन का निर्माण हुआ। और ये गोटमैन तब से लेकर आज तक लोगों का खून खराबा कर रहा है और एक हिंसक जानवर के रूप में उभर कर आया है। ऐसा कहा जाता है कि 1992 में हुई 14 हाइकर्स की मौत की वजह भी गोटमैन को ही माना जाता है। लोगों का मानना है कि गोटमैन ने ही उन हाइकर्स को चीखते चिल्लाते हुए दर्दनाक तरीके से मार डाला। मैरीलैंड के 3 इलाकों में मुख्य रूप से गोटमैन को कई बार देखा गया, जिसमें क्राई बेबी ब्रिज,
सबसे ज़्यादा सुना हुआ इलाका है। ऐसा कहा जाता है कि रात के वक्त जो भी उस ब्रिज के आसपास से गुज़रता है उससे गोटमैन के रोने की आवाज़ साफ सुनाई देती है, या किसी बकरी के चिल्लाने या मिमियाने की आवाज़ सुनाई देती है। और जब तक आप कुछ समझ पाते हैं, गोटमैन आप पर हमला कर चुका होता है। अगर आप किसी गाड़ी पर हैं तो वो आपकी गाड़ी पर कूदता है और आपको आपकी गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, और जैसे ही आप बाहर आते हैं वो अपनी कुल्हाड़ी से आपके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और ऐसा भी कहा गया कि ये जीव कपल्स को अपना शिकार ज़्यादा बनाता है किसी अकेले इंसान के मुकाबले। और कई कहानियों में ये भी माना गया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कुत्तों का शिकार करता है और उनकी ही जान लेता है। इसके अलावा एक और कहानी जो गोटमैन के ओरिजिन से जुड़ी हुई है, उसके हिसाब से ऑस्कर ऑसबॉर्न नाम का एक इंसान, एक आम सा चरवाहा जो बकरियां पालता था और डेयरी प्रोडक्ट्स बेचता था, वो एक नए इलाके में अपनी नई दुकान संभालने लगा और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और वो उस इलाके में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। लोग उसका सामान ख़रीदना पसंद करने लगे। लोग उसके पास से दूध और पनीर बड़े शौक़ से ख़रीद कर लेकर जाते हैं और धीरे धीरे उसकी दुकान का नाम फैलने लगा। और इसी खुशी में उस शहर में आने जाने का एकमात्र रास्ता ओल्ड एल्टन ब्रिज पर अपनी दुकान तक जाने का रास्ता दिखाने के लिए एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया। पर वो नहीं जानता था कि उसके इस छोटे से काम की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसकी प्रसिद्धि और काम देखकर कुछ लोग उसे जल भी रहे थे, जिसमें शामिल था क्रू ट्रक्स क्लैन नाम का एक गिरोह जो उसे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता था। और जब उसने वो बोर्ड उस पुल पर लगाया तो उन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने ऑस्कर ऑसबॉर्न को मारने का प्लान बनाया। ऐसा कहा जाता है कि रात के वक्त उन्होंने उसके घर पर धावा बोला, उसे उसके घर से बाहर घसीटते हुए लेकर आया और उसके गले में एक रस्सी का फंदा डाला और उसे उसी ब्रिज से नीचे फेंक दिया। ऐसा कहा जाता है कि वो नहीं देख पाए कि ऑस्कर ऑसबॉर्न का उसके बाद क्या हुआ, वो मरा या ज़िंदा रहा। उन्होंने उसे ब्रिज से नीचे फेंकने के बाद दोबारा जाकर नहीं देखा कि उसका क्या हुआ। उसका शरीर कभी नहीं मिला। लोगों का मानना है कि ऑस्कर ऑसबॉर्न और उसकी आत्मा ही नाराज़ होकर अब एक गोटमैन के रूप में पूरे शहर में भटकती फिरती है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद ही ये पुल किसी तरह से प्रेतवादित हो गया, या यूँ कहें उस गोटमैन की आत्मा का शिकार हो गया। अब कहा जाता है कि अगर रात के 3 बजे के बाद कोई भी उस पुल से गुज़रता है और वहाँ से गुज़रते वक्त अगर आप उस पुल पर 3 बार दस्तक देते हैं, या उस पुल पर आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स बुझा देते हैं, या इसके अलावा अगर आप अपनी कार की लाइट्स बुझाकर 3 बार हॉर्न बजाते हैं, तो वो आपको नज़र आएगा। कई बार आपको धीरे धीरे सड़ते हुए मांस की गंध आना शुरू होती है और उसके बाद धीरे धीरे वो भयानक चेहरा आपको नज़र आने लगता है, जिसके बारे में लोगों ने इतनी कहानियाँ फैलाई हुई हैं। बहुत हिम्मत वाला इंसान ही ऐसा करना चाहेगा। पर ये कहानियों का सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सी कहानियाँ हैं गोटमैन के ओरिजिन के बारे में, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को देखते रहिएगा आखिर तक। एक दूसरी ही कहानी के हिसाब से ये माना जाता है कि सालों पहले किसी गांव में एक बूढ़ा इंसान रहता था। वो आसपास के लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं किया करता था और ना ही उनसे किसी तरह का लगाव रखा करता था। वो वहाँ अकेला ही रहता था, पर वो अपने घर में कुछ तो अजीब किया करता था। बाद में पता चला कि वो शैतानी शक्तियों की पूजा किया करता था। वो ईश्वर की जगह शैतान में विश्वास किया करता था और इसीलिए वो हर रात शैतान को एक बकरी की बलि चढ़ाता था। पर एक दिन ना जाने किस तरह उससे एक गलती हो गई
जब वो शैतान को बलि चढ़ाने के लिए बकरी लेकर आया तो बकरी उसके हाथ से छूटकर इधर उधर भागने लगी और उसे पकड़ने की कोशिश में उसका पैर फिसला और वो ज़मीन पर जा गिरा। पर बदकिस्मती से जब वो ज़मीन पर गिरा, वहाँ एक पुरानी कुल्हाड़ी रखी थी जो उसके सर के आर पार हो गई, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। पर यह किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ। लोगों का मानना है कि वो इंसान ही मरने के बाद दोबारा जीवित हुआ, पर इस बार वो एक शैतान की तरह जीवित हुआ। उसका आधा शरीर इंसानों का था और आधा शरीर बकरियों के जैसा, और वो कुल्हाड़ी लेकर घूमता फिरता है और अपने शिकार को मारता है बुरी तरह से। लुइसविले टेक्सास से जुड़ी हुई ये कहानी काफ़ी अलग है। लुइसविले केंटकी शहर की अपनी एक अलग कहानी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ के एक पुराने पुल, टेस्ट्रल ब्रिज, जिस पर से रेलगाड़ियाँ गुजरा करती हैं, इसके आसपास उस शैतान को कई बार देखा गया है। वहाँ के लोगों के हिसाब से ये वो शैतान जब भी नज़र आता है वो किसी न किसी को लेकर जाता है, किसी न किसी की जान ज़रूर लेता है। उस पुल पर से आमतौर पर रेलगाड़ियाँ गुजरा करती हैं और ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई रेलगाड़ी वहाँ से गुजरने वाली होती है तब वो शैतान वहाँ आता है और आसपास से गुजर रहे किसी भी इंसान को सम्मोहित कर लेता है, और उस शैतान के सम्मोहन में आके वो इंसान रेलगाड़ी के आगे आकर अपनी जान खुद ही गंवा बैठता है। एक और कहानी के हिसाब से ये माना जाता है कि गोटमैन सिर्फ और सिर्फ दुष्ट और बदमाश लोगों पर हमला करता है और सिर्फ उन्हें ही सम्मोहित करता है और उन्हें अपनी जान लेने के लिए बाध्य करता है। अब बात करते हैं उन दो कहानियों के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल असली है, और ये कहानी मैरीलैंड के इलाके के आसपास से ही आई है। यहाँ लेक वर्थ के इलाके के आसपास उस शैतान को कई बार देखा गया और दो लोगों से उसकी मुठभेड़ भी हुई और उन्होंने उसे आमने सामने देखने का दावा किया। ऐसा कहा जाता है कि वो सभी अपनी कार से लेक वर्थ के पास रात के वक्त कैंपिंग के लिए गए थे। वो सभी जोड़ों में थे। वो 3 कपल्स वहाँ अपनी कार से पहुँचे। उसके बाद उन्होंने लेक साइड के आसपास अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया। वो सभी धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकल रहे थे, पर तभी अचानक उनकी कार की छत पर अचानक ही कोई बाहरी चीज़ आकर गिरी। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या चीज़ है, पर वो अपनी कार से बाहर निकले और उन्होंने उसे देखने की कोशिश की कि आखिर वो क्या चीज़ है। तब उन्होंने पाया कि एक अजीबोगरीब शैतान उनकी कार की छत पर बैठा हुआ है, और उसे देखकर वो सभी बहुत घबरा गए और फ़ौरन ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। पर ऐसा करते वक्त उस शैतान ने उनमें से एक औरत को पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश करने लगा, पर उसने किसी तरह से खुद को छुड़ा लिया। वहाँ पुलिस बुलाई गई, पर पुलिस को ऐसे कोई भी निशानियाँ सबूत नहीं मिले। उसके बारे में इसके अलावा और कुछ भी पता नहीं चला। और एक दूसरी कहानी जो उसी इलाके से है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ कुछ दोस्त रात के वक्त पिकनिक मनाने के लिए गए थे। उन्होंने प्लान किया था कि वो रात के वक्त लेक के आसपास ही बैठकर गुजारेंगे। असल में वो वहाँ उस शैतान को देखने के लिए ही गए थे। उन्हें भरोसा नहीं था कि ऐसी चीज़ें होती हैं, पर वो जानते थे कि इस लेक के आसपास उस शैतान के होने की कई सारी अफवाहें सुनी गई हैं, और इसी को पुख्ता करने के लिए वो खुद वहाँ गए थे। उन दोनों ने वहाँ आग जलाई और वो बैठे ही हुए थे। तभी अचानक उनके कानों में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी, एक बहुत ही अजीब पर डरावनी आवाज़। ऐसा लग रहा था कोई बहुत उदास होकर रो रहा हो। ये आवाज़ कुछ हद तक किसी बकरी के जैसी थी, पर उसमें एक अजीब सी उदासी का एहसास था। वो दोनों दोस्त उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस ओर गए जहाँ से उन्हें उस आवाज़ के आने का एहसास हो रहा था। वो एक बड़ी झाड़ी थी जिसके पीछे से उन्हें वो आवाज़ आती हुई महसूस हो रही थी। अभी वो उस झाड़ी से कुछ ही दूर थे कि तभी अचानक उस झाड़ी में से कोई चीज़ बाहर निकली और उसने उन पर एक पुराने टायर से हमला किया।
एक पुराना टायर जो बहुत भारी और बड़ा था। इसका वज़न तकरीबन 500 से 520 पाउंड्स के आसपास रहा होगा और इतना भारी वज़न किसी आम इंसान के हाथों उठा पाना बहुत मुश्किल होगा और उसे इस तरह आसानी से फेंक पाना तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। और इसलिए वो दोनों ही इस चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वो जो भी चीज़ थी उसकी झलक वो बस कुछ ही पल के लिए देख पाए, पर फिर भी वो एहसास उनके लिए डरावना था। वो दोनों उसी रात उस इलाके से वापस आ गए। उन्होंने जो कुछ भी देखा था उसके बारे में उन्होंने कहा कि उसकी लाल चमकती हुई आंखें थीं और वो तकरीबन 7 से 8 फीट ऊंचा था। उसका चेहरा किसी बकरी जैसा था पर शरीर काफ़ी हद तक इंसानों जैसा था और उसके पैर भी काफ़ी हद तक बकरियों जैसे ही थे और शरीर पर रोए ही रोए थे। स्थानीय समाचार पत्रों में काफ़ी दिन तक इस बात की चर्चा रही और ये कहानी लोगों की ज़ुबान पर रही, पर धीरे धीरे ये बातें आई गई हो गई और गोटमैन की कहानी कहीं दफन होकर रह गई। पर यूरोप के कुछ इलाकों में आज भी उसके होने को सच माना जाता है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की एंटरटेनिंग वीडियोज़ लाती रहूँ। थैंक यू।